अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आयशा साइन फ्रॉम लाहौर पाकिस्तान। और बहुत सारे मेरे जो हैं वो यूट्यूबर्स मुझे याद कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनानी स्टार्ट कर दूं फाइनली, स्पेशली यूट्यूब के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग मी, बिकॉज मेरे 100 के सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। सो सबसे पहले जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो नीचे जाके मुझे सब्सक्राइब कर दें, आयशा साइन, ताकि आप मेरी जितनी भी नई वीडियोज़ हैं वो आप लोग देख सकें, आप लोग मिस ना करें। और आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो स्पेशल वीडियो है। हुदा ब्यूटी का जो नया पैलेट आया है रोज़ क्वार्ट्ज, उसके ऊपर मैं वीडियो बना रही हूँ। ये पैलेट कैसा है, इसके व्यूज़ कैसे हैं, इसके पिगमेंट्स कैसे हैं, और इसके साथ हम कौन सी लुक क्रिएट कर सकते हैं। और उसके साथ मैं आप लोगों को आज बताऊँगी हाउ टू स्टे पॉजिटिव, आपको ज़िंदगी में किस तरह पॉजिटिव रह सकते हैं, उसकी मैं आपको आज की वीडियो के अंदर जो है वो टिप्स दूंगी। सो मेरे साथ रहेगा। और भी बहुत सारी नई प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, बट स्पेशली जो हम वीडियो करेंगे वो इस पैलेट पे करेंगे और आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे। लेट्स सी कि कैसे ये वीडियो होती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आई एम बैक विद माई बुशी आईब्रोज। और आईब्रोज के ऊपर जो मैंने प्रोडक्ट यूज़ किया है, महालीज ब्यूटी का नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है। ब्राउ जो है, इसकी ब्राउ वैक्स लॉन्च हो रही है बहुत जल्दी ही, आपको इस प्रोडक्ट के बारे में जो है पता चल जाएगा। इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस पैलेट। सो ये पैलेट खोल के कुछ इस तरह से लगता है, यू कैन सी इट्स ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल पैलेट। और इसके बारे में बहुत सारी बातें हो रही थी इस कलर के बारे में, और दिल चाहते हैं आप इसको ज़ोर ज़ोर से जो है ना प्रेस करें इस कलर को, और इसको जो है वो स्क्विश कर दें, जो भी इसको कहते हैं। सो अच्छा, जो ये वाला इनका जो फॉर्मूला है, दिस वन, ये वाला जो इनका फॉर्मूला है, ये इनके जो नए कॉन्टोर के जो इनके शेड्स आए हैं ब्रॉन्जर के, वो फॉर्मूला है। इनके ब्राउन शेड्स बहुत मज़े के हैं। इनके जो पिगमेंट, जो ये वाले शिमर पिगमेंट्स हैं, मैं कुछ आप लोगों को स्वॉच कर देती हूँ ताकि आप लोग देख सकें। I actually just see this duochrome shade. This is so pretty. I just love this. I love this shade. I don't know मैं कौन सी लुक कर रही हूँ, बट मुझे ये शेड जो है ना बहुत टेम्पटिंग लग रहा है। और ये इसका एक शिमर शेड है जो थोड़ा न्यूड सा पिंक है। उसके बाद मैं एक शेड जो है, ओ वाओ, दिस इज़ द शेड, इसका नाम है मून मैजिक। और आप इस शेड को देखें, दिस इज़ सो प्रिटी। Overall, this palette is so yummy. I just love the cool tones because मुझे वैसे भी cool tone वाले palettes बहुत ज़्यादा पसंद हैं. So I love the cool tone. और अब ये तो यूज़ करके पता चलेगा, क्योंकि मुझे इनका जो बेस्ट पैलेट लगता है हुदा ब्यूटी का, दैट्स नॉटी। और इनका मर्करी पैलेट भी बहुत अच्छा है और रोज़ वाला भी बहुत अच्छा है। बट आई थिंक कि मुझे ये लग रहा है कि ये वाला जो पैलेट है ना वो मेरा फेवरेट होने वाला है। सो अब हम देख, अच्छा, एक इसका कलर है ब्लिसफुल, वो भी ज़रा देखते हैं कैसा है। सो सी, दिस इज़ ब्लिसफुल। आई थिंक दिस इज़ समथिंग, इसका टॉपर है, बट दिस इज़ वेरी प्रिटी, आई लव इट। सो अभी मैंने कुछ नहीं सोचा मैंने किस तरह की लुक क्रिएट करनी है इसके साथ, मैंने क्या करना है, बट एज हम चलते जाएंगे साथ साथ तो हम लुक करते जाएंगे। और जो है मैं अपनी आई की जो बेस है वो सेट करके देन आई विल बी राइट बैक। सो आई एम बैक विद माई प्राइम्ड आई। और जिस चीज़ से मैंने प्राइम किया है आईज को, पर्ली है मालीज ब्यूटी का, जिसके प्राइस हैं 1650। सो इट्स हेयर। अच्छा, हम जितनी देर मैंने आईज को प्राइम किया, हम थोड़ा सा फेस के बारे में सोच रहे हैं कि हमने फेस पे क्या लगाना है ताकि हमारा फेस जो है वो मॉइस्चराइज हो जाए। मेरे अपने ब्रांड्स की मैंने 4 नई क्रीम्स लॉन्च की हैं और मैं नीचे इसका लिंक भी डाल देती हूँ कि आप कहाँ से ये ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें कुछ विंटर की क्रीम्स अवेलेबल हैं और कुछ जो है वो वाइटनिंग क्रीम्स अवेलेबल हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप ये कहाँ से बाय कर सकते हैं और इसका लिंक भी मैं नीचे डाल देती हूँ। सो जो मैं सबसे पहले क्रीम लगा रही हूँ वो है प्रेप एंड प्लम। सो जब सबसे पहले मैं लगा रही हूँ इट्स प्रेप एंड प्लम। दिस इज़ एक्चुअली, आप इसको एज अ प्राइमर यूज़ कर सकते हैं, एज अ हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। ये फ़ौरन आपकी स्किन को जो है वो एक हाइड्रेशन टाइप का टेक्सचर दे देती है। सो यू कैन सी, अभी मैंने इसको अप्लाई किया है और इसने मेरी स्किन को फ़ौरन जो है वो एक हाइड्रेशन जो है वो देनी स्टार्ट कर दी है। इट्स राइट हेयर। ये आपने थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में लगाना है बिकॉज इट्स समर, तो समर टाइम के अंदर जो है वो थोड़ा सा हमें ज़्यादा क्वांटिटी में लगाना पड़ता है। और स्पेशली अंडर आई के ऊपर जब आपने लगाना है तो आपने थोड़ा सा ज़्यादा इसको लगाना है। उसके बाद जो मैं इसके साथ नेक्स्ट क्रीम लगा रही हूँ इज़ वाइटनिंग एंड फ्रेकल, जो कि आपने इस क्रीम के ऊपर लगानी है।
और इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से है, इसे वेरी क्रीमी, और इससे आपकी स्किन जो है वो फ़ौरन ग्लो हो जाती है। एंड दिस इज़ बेस्ट कि आपकी स्किन के पिगमेंट्स ख़त्म हो जाते हैं, आपके जो छोटे छोटे फ्रेकल्स होते हैं, क्योंकि मेरे पहले बहुत ज़्यादा थे, अभी भी मेरे हैं, बट पहले से मेरे बहुत बेहतर हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पहले से काफ़ी फ़र्क पड़ गया है मेरे फ्रेकल्स के अंदर, बट पहले मेरे बहुत बहुत ज़्यादा फ्रेकल्स होते थे। तो मैंने ये लगा लेने हैं, और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है वो हमने क्या स्टेप करना है, बिकॉज मेरी आइज़ जो है वो आपको पता है ऑलरेडी जो है वो प्रेप हो चुकी हुई हैं, तो हम सीधा आइज़ पे जाएंगे। मुझे था कि पहले मैं स्किन को थोड़ा सा वो कर लूँ, रेडी कर लूँ, ताकि जब तक मैं आइज़ करूँ तो हम फ़ौरन फिर बेस के ऊपर आ जाए, हम बेस लगा सकें। मैंने अपने फेस को प्राइम कर लिया है, अब हम जल्दी से आइज़ पे जाते हैं, और मैं आज यूज़ करी हूँ रोज़ क्वार्ट्ज। अच्छा, जो सबसे पहला कलर मैं यूज़ करी हूँ वो है जी रेडिएट, दिस इज़ रेडिएट, और मैं इसको यूज़ करी हूँ। थोड़ा सा मैं क्लोज आ जाती हूँ। ये मेरे बेला और बिंगो की आवाज़ आ रही है कि वो बाहर खेल रहे हैं, या उनको कोई डॉग नज़र आ गया होगा। और साथ साथ हम बात करते हैं जी हाउ टू स्टे पॉजिटिव। मैं आपको सिर्फ ये बात ज़रूर कहूँगी कि जो वर्किंग वुमेन होती हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इसलिए रहती हैं, आप ज़िंदगी में जो नॉर्मल काम कर रहे हैं उससे एक काम बढ़ा दें, ताकि आपका जो माइंड है वो स्विच होना शुरू हो जाए। क्योंकि जब भी आप लाइफ के अंदर एक ही रूटीन और एक ही पैटर्न के अंदर चलते रहते हैं तो आप डेस्परेट हो जाते हैं, आपको जो है वो आप नेगेटिव हो जाते हैं। आप नमाज़ें भी पढ़े होते हैं, आप दुनिया में सब कुछ कर रहे होते हैं, बट आप नेगेटिव नेगेटिव सोचते रहते हैं और नेगेटिव ही आप करना शुरू कर देते हैं। तो लाइफ के अंदर हमेशा एक बात याद रखेंगे, जब आप कोई काम कर रहे होते हैं, कोई ऐसा काम जिससे आपका दिल चाहे, जैसे कि आपको अगर पेंटिंग पसंद है, अगर आपको कैलीग्राफी पसंद है, अगर आपको जो है म्यूज़िक पसंद है, अगर आपको कोई ऐसी चीज़ कि जो आपके दिल को खुश करती है, जो आपकी रूह को सुकून देती है, वो आप करना शुरू कर दें, तो आपकी लाइफ जो है वो बेहतरीन से बेहतरीन हो सकती है, और इससे आपकी लाइफ जो है वो पॉजिटिव भी बहुत ज़्यादा हो सकती है। मैंने अपना जो फर्स्ट कलर है उसको ब्लेंड कर लिया है। मैंने अपना फर्स्ट कलर जो है उसको ब्लेंड कर लिया है, और अब अपने नेक्स्ट कलर की तरफ आ रही हूँ, एंड दैट इज़ प्रेशियस। और इसकी ब्लेंडिंग इट्स ब्यूटिफुल, आई लव दिस, बहुत अमेजिंग इसकी ब्लेंडिंग है। थोड़ा सा इसको बाहर निकाल रही हूँ। अच्छा जी, नंबर 2 पॉइंट कि आप लाइफ में पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं। आप लोग जो हैं वो एक ही जो अपनी सोच है उसको स्विच करना शुरू कर दें। सोच को स्विच कैसे किया जा सकता है, तो मैं आपको उसका एक ट्रिक बताती हूँ। सोच को इस तरह स्विच किया जा सकता है कि मेरे साथ ये 1-2 साल ऐसा हुआ था कि मैं ऐसा नहीं कर पा रही थी, बट वंस आई हैव ट्राइड इट, तो फिर मैंने इस तरह से कर लिया था कि मेरी सोच स्विच हो जाती थी। आप लोग भी ये चीज़ ट्राई करिएगा। जब भी हम कुछ चीज़ सोच रहे होते हैं तो हम वो मुंह में बोल भी रहे होते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम कुछ ऐਵੇਂ ही सोच रहे हो, हम बोल ना रहे हो। आप कभी भी ये देखिएगा कि आप जब कुछ सोच रहे होते हैं तो आप जो है वो अंदर मुंह में उसको उसको बोल रहे होते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि आप जब भी लेटते हैं और आप जब कुछ आपको वो सोचने का टाइम आता है, तो आप उसको मुंह में जब बंद आप लोग वो करते हैं, तो उसकी जगह आप कोई जिक्र करना स्टार्ट कर दें। कोई भी जिक्र आप लोग कर सकते हैं, जो भी जिक्र, माशाल्लाह सारे जिक्र खूबसूरत होते हैं, बट कोई भी जिक्र आप जो है वो करना शुरू कर दें, तो आपकी वो जो सोच है वो फ़ौरन स्विच हो जाएगी। और आप लोग ये ट्रिक जो है ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इट्स अ वेरी वेरी गुड ट्रिक, कि जब आप बोलते हैं मुंह के अंदर 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 वही आप सोचते हैं, तो जब आप मुंह में बोलना बंद कर देंगे तो खुद ब खुद जो आपकी सोच है वो भी सेट हो जाएगी। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओ माय गॉड, आई लव दिस ब्लेंडिंग, दिस इज़ सो ब्यूटिफुल। मेरा दिल चाह रहा है मैं इसको ब्लेंड करती जाऊं और बस ये जो है ना ब्लेंड होता रहे। इट्स ब्यूटिफुल। नेक्स्ट पॉइंट, मैं जल्दी जल्दी ब्लेंडिंग कर रही हूँ, साथ साथ मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट भी बता रही हूँ। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप लोग जो हैं इंस्टाग्राम और गूगल के ऊपर नई नई चीज़ें जब आप लोग देख रहे होते हैं और आप लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो जितना टाइम आप गूगल और इंस्टाग्राम पे देते हैं उतना टाइम आप अपनी वार्डरोब पे दें,
आपके जो पुराने कपड़े हैं, आपके पास जो पुरानी चीज़ें हैं, उनको नया करने की कोशिश करें। उन चीज़ों को नया करके उसके कलर को कैसे चेंज किया जा सकता है, जो एक ड्रेस है उसको चेंज करके उसको कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि आप लोग मतलब माशाल्लाह काफ़ी वेले होते हो। ये आप लोग ना को हमारे पास टाइम नहीं मिलता, हमें टाइम हमारे पास होता नहीं है। अगर आपके पास गूगल और इंस्टा सर्च करने का इतना टाइम मिल जाता है तो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ का भी टाइम मिल जाता होता। तो जो आप बाकी चीज़ें देख देख के डिप्रेस हो रहे होते हैं, ये नहीं कि आप मेरा चैनल देखना छोड़ दें या मेरी स्टोरीज देखना छोड़ दें, बट ये है कि जब आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को सर्च कर रहे होते हैं और उनको पाने की ख्वाहिश कर रही होती है, मैं भी कर रही होती हूँ, और इसी वजह से मैं अपने बहुत सारे पैसे जो है मेकअप में ऑब्वियसली वेस्ट भी कह सकते हैं, मैं इन्वेस्ट भी कह सकते हैं, मैं कर देती हूँ कि मैं और नई नई चीज़ों के बारे में सोचती हूँ। जो मेरे पास चीज़ें होती हैं मैं उनके ऊपर गौर नहीं करती। सो आप लोगों ने यही करना है कि आप लोगों के पास जो ऑलरेडी चीज़ें पड़ी हुई हैं, जो चीज़ें मौजूद हैं, उनके बारे में सोचें कि आपने उनको किस तरह से यूज़ करना है, उनको आपने किस तरह से यूटिलाइज़ करना है, और फिर आप देखिएगा कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप लोग जो है ना इस चीज़ से बाहर निकल आएंगे। अब मैं इसका शिमर शेड्स यूज़ कर लूँ। मैं आपको ज़रा ये वाला जो शेड है वो स्क्विश करके दिखाती हूँ। दिस इज़ लाइक, आई डोंट नो, ये इस तरह का शेड है, शायद आपको नज़र आ रहा है। सो प्रिटी, आई डोंट नो, ये इसके शायद, आई थिंक ये आइज़ पे पहले आपने लगाना है इस तरह, और फिर इसके ऊपर आपने शेडो अप्लाई करना है, शिमर शेडो जो भी आपने अप्लाई करना है। मुझे लग तो ऐसे ही रहा है। मैं फ़िलहाल उसको पहले लगा रही हूँ, उसके ऊपर मैं शेडो लगाऊंगी। मैं थोड़ा सा महालीज ब्यूटी का हाइड्रा फिक्स सेटिंग स्प्रे जो है वो अपने सिंथेटिक ब्रश पे लगा रही हूँ, फ्लैट सिंथेटिक ब्रश। और फिर मैं कलर जो पिक कर रही हूँ आज, उसका नाम है जी मून मैजिक। सो लेट्स सी कैसा है जी मून मैजिक। और मैं ये अपने इनर कॉर्नर के टुवर्ड्स जा रही हूँ। यहाँ इनर कॉर्नर से मैं पीछे की तरफ जाऊंगी। वो दिस इज नाइस, आई लाइक इट, आई रियली लाइक इट। अब मैं इसका दूसरा पर्पल वाला, दिस इज सो प्रिटी, आई लव दिस। ये बेसिकली डूक्रोम टाइप का शेड है, तो मजे का लग रहा है। सी, और अभी आगे भी मैं आपको बताती हूँ कि आप लोग किस तरह से पॉजिटिव रह सकते हैं, और पॉजिटिव रहने के लिए आप कौन कौन से फार्मूलाज जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो मैं आपको सिखा सकती हूँ कि आप कैसे पॉजिटिव रहें। मैं ज़रा दूसरी आई पे भी ये शेड लगा के तो वापस आती हूँ। सो दिस इज़ द शेडो, यू कैन सी पिगमेंट्स बहुत अच्छे हैं, शिमरी शेडोज बहुत अच्छे हैं। आप लोगों को लाइनर लगाने का तरीका बता देती हूँ, और फिर बाकी बेस वगैरह जो है वो मैं आपके साथ लगाऊंगी, और साथ साथ जो है मैं आपको बाकी और तरीके बताऊंगी पॉजिटिव रहने के। सो एक तरीका जो है वो पॉजिटिव रहने का ये भी है कि आप मेडिटेशन करें, और कैंडल्स ऑन करके अपने आप को आधा घंटा कम से कम पूरे दिन में ज़रूर दें, कि जहाँ पे आप अकेले बैठे हों, कोई भी आपके साथ ना हो, आपके कमरे की लाइट्स जो हैं वो थोड़ी सी कम हों, आपने जो है वो अपना इंटरनेट, अपना मोबाइल साइलेंट पे किया हो, और आप जो हैं वो अपना कैंडल्स ऑन करके अपना एक माहौल बना के कोने के अंदर बैठ के जो है वो अपनी आपको सुकून दे सकें, आप सोच सकें अपनी लाइफ में क्या करना है, और आपने क्या अचीव करना है, आप दुनिया में क्यों आए हैं, आपकी आने की वजह क्या है। सो इससे भी आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रह सकते हैं। सो ये मेरे मशवरे हैं जो मैं आपको साथ साथ देती जा रही हूँ। अब हम लाइनर की तरफ बढ़ते हैं। सो अभी जो मैं लाइनर लगा रही हूँ इंग्लॉट का जेनिफर लोपेज का ये लिमिटेड एडिशन है मिडनाइट, और मैं इसको पील ऑयल के ब्रश के साथ जो है वो यूज़ कर रही हूँ। एंड दिस इज़ वेरी गुड पैलेट, मगर मुझे फिर भी नॉटी पैलेट जो है वो इससे ज़्यादा पसंद है। बट मे बी मैं जिससे जैसे इसको ट्राई करती जाऊँगी वैसे वैसे मैं देखती जाऊँगी ये पैलेट ज़्यादा अच्छा है या नॉटी ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, इंग्लॉट का जो लाइनर है 77 वो मुझे ज़्यादा पसंद है, बट एज दिस लाइनर ये बहुत जेट ब्लैक नहीं है, बट ये बहुत ज़्यादा स्मूथ है, क्योंकि इंग्लॉट का जो 77 है वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। तो आई थिंक कि मुझे ये बहुत पसंद है। अच्छा जी, पॉजिटिव रहने का एक और जो बहुत अच्छा वो है, ज़ाहिरी बात है जो आपके रिश्तेदार हैं या जो आपके करीबी लोग हैं उनको आप छोड़ तो नहीं सकते हैं, और जिनके साथ आप रहते हैं जो आपको तकलीफ़ देते हैं, जिनकी वजह से आप नेगेटिव हो जाते हैं और पॉजिटिविटी आपकी ख़त्म हो जाती है, उन लोगों से आप डिस्टेंस कर लें।
और अगर आप दिन में उनसे 10 दफ़ा बात करते हैं तो आप उनसे 3 दफ़ा बात शुरू कर दें या 5 दफ़ा स्टार्ट कर दें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको कम करते रहें। क्योंकि जो नेगेटिव लोग होते हैं वो आपको नेगेटिविटी देते हैं, और फिर जो आपकी जो एनर्जी होती है वो आपकी ड्रेन कर देते हैं। सो जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करता है, आपको पता है कि वो बंदा नेगेटिव है और वो आपकी एनर्जी को भी ड्रेन कर देगा। तो कुड़ियों मेहरबानी करो अपनी आप ते भी। और फिर आप क्या करते हैं कि अपना सारा गुस्सा तुम अपने बच्चों ने कट दो, फिर बच्चों ने रज रज के कुट चढ़ती है। तो मेहरबानी करें कि अपने बच्चों के ऊपर अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपना गुस्सा बिल्कुल मत निकालें। इट्स नॉट गुड। और अपने आप को जो है वो पॉजिटिव रखें। पॉजिटिव ज़िंदगी का मज़ा ही और है। क्योंकि मेरे साथ भी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो चुकी हुई हैं कि मैं जब पॉजिटिव नहीं होती थी या मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं होती थी। खैर मैं शुरू से थी तो इसी तरह की थोड़ी सी, मगर कुछ टाइम ऐसे आए हैं मेरी ज़िंदगी कि मैं जब बस दिल हार चुकी थी कि बस अब ज़िंदगी में अब क्या है और ये है तो वो है। मगर आहिस्ता आहिस्ता फिर जब मैंने ज़िंदगी को सोचा, देखा, और जब मैंने अपने रब से जो राब्ता करना शुरू किया तो फिर, और पॉजिटिविटी का एक बहुत बड़ा राज है कि आप जो है वो अल्लाह के साथ एक कनेक्शन बिल्ड करें। वेरी इंपॉर्टेंट। जो बंदा मुझे किसी और अगर अपने मज़हब का देख रहा है, ज़ाहिर है हम तो रब को ही याद करते हैं, मगर जो जो किसी भी मज़हब का है वो अपने रब को याद करे। हमारा दुनिया में एक ही बात के ऊपर यकीन है कि एक ही हमारा रब है और हम उसको ही याद करते हैं। बट बहुत ज़रूरी है कि एक रिश्ता हमारा ऐसा कायम हो जाए, और ऐसी कोई मज़ेदार ज़िंदगी हो जाती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। सो आई एम डन विद माई लाइनर, और अब मैं फेस जो है उस पर सबसे पहले माहलीज ब्यूटी का ऑरेंज करेक्टर लगा रही हूँ, जिसकी प्राइस है 1650। मैं नीचे नंबर डाल देती हूँ ताकि आप इसको ऑर्डर कर लें। अच्छा, ये इसलिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है क्योंकि इससे आपके जो पिगमेंट्स हैं वो कवर हो जाते हैं, जो थोड़े बहुत रह जाते हैं। वैसे तो ये क्रीम लगाने से आपके बहुत सारे पिगमेंट्स कवर हो जाएंगे। सो आज मैं कुछ नई फाउंडेशन ट्राई करना चाह रही हूँ। मेरे पास कुछ नई फाउंडेशन आए हैं तो लेट्स ट्राई समथिंग न्यू। सो आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट दिस फाउंडेशन। शी ग्लैम की फाउंडेशन है ये। शी आपको पता ही होगा, शीन। और ये उसकी फाउंडेशन है वार्म वनीला, और मैं आज इसको ट्राई कर रही हूँ। इट्स लॉन्ग लास्टिंग ब्रीदेबल मैट फाउंडेशन, और आज जो है वो मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। ब्रश जो है वो मेरा सेम है, उसी से मैं इसको अप्लाई करूँगी। नोज रिंग उतार दूँगी। So now I'm using the best product in the world. So मालीज ब्यूटी का ग्लो पाउडर है जिसके प्राइस हैं 2500। आपने अपनी बेस लगा के उसके ऊपर इसको अपने हल्के से पाउडर के साथ इसको सेट करना है, और फिर आपने इसके ऊपर ग्लो पाउडर लगा देना है, और आपकी स्किन इस तरह से हो जाएगी, ग्लॉसी फिनिश, और कोई केकीनेस नहीं होएगी आपके फेस के ऊपर। एंड दिस इज द बेस्ट एंड द मोस्ट अमेजिंग प्रोडक्ट। अच्छा जी, पॉजिटिव रहने का एक और तरीका सुन लें। ज़्यादा सारा मेकअप करें, जितना आपका दिल चाहता है। रोज़ तैयार हों, रोज़ तैयार हों, रोज़ अपने अच्छे अच्छे से कपड़े निकालें। बेशक आप लोग अगर सोशल मीडिया पे आप लोगों को अलाउ नहीं है तो आप अपने लिए तैयार हों। ज़रूरी तो नहीं कि आपने कहीं जाने के लिए तैयार होना है, कि आपने रिश्तेदारों के घर जा जा के उनको वही कपड़े पहन पहन के दिखाने। आप लोग अपने लिए तैयार हों, अपने लिए पिक्चर्स खींचें, और आप इतना इंजॉय करेंगे, आप लोग इतना मज़ा आएगा आप लोगों को कि जब थोड़ा सा टाइम निकालेंगे और अपने लिए तैयार होंगे, लिटरली यू विल इंजॉय दैट लाइफ। सीरियस बता रही हूँ मैं आपको। सो नाउ आई एम यूजिंग हुदा ब्यूटी का केयरिंग कोरल नंबर 2 ब्लश, एंड आई जस्ट लव दिस। दिस इज सच अ प्रिटी ब्लश।
सो मैं आई के अंदर जो है वो NYX की जंबो लगा रही हूँ, मिल्क। थोड़ी सॉफ्ट सी लुक चाहिए है मुझे। और अब जो है मैं एक छोटा सा पेंसिल ब्रश लेकर उन्हीं कलर्स को जो है वो मिक्स करके अपने अंडर आई पे लगा रही हूँ। थोड़ा सा डार्क, मैंने आउटलाइन लगाई है ब्राउन कलर की। और द लिप कलर आई एम वेयरिंग हुदा ब्यूटी की बुलेट है हसल। I just love this. I love the texture. It's so beautiful. वाओ। और अभी जो है वो मैं सेटिंग स्प्रे लगाऊंगी जल्दी से, महालीज ब्यूटी का नया हाइड्रा फिक्स। And now I'm using the highlighter. So one of my favorite highlighter, जैकलिन हिल का ये जो पूरा 4 का जो है, इसका कॉर्ड्स आप कह लें, द फ्लैश। और I just love this palette. This is so amazing. और मैं इसका जो कलर है स्पार्क्स वो यहाँ यूज़ कर रही हूँ। और इसका जो मैं ये वाला कलर है जो पीचेस सा है, इसको मैं एज अ ब्लश टॉपर यूज़ कर रही हूँ। सो दिस इज़ माई लुक फॉर टुडे। जो भी सबसे मज़े मज़े के कमेंट करेगा, हो सकता है कि उसको मेरी तरफ से कोई गिफ्ट मिल जाए। जो सबसे पहले कमेंट करेगा, जो मज़े के कमेंट करेगा। और खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मैं हफ्ते में अब 2 वीडियोस तो ज़रूर बनाया करूँगी, ऑब्वियसली मुझे बनानी पड़ेगी, बिकॉज़ मेरे 100 के सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और उसके लिए एक सेलिब्रेशन तो बनती ही है, और उसके बाद उसके लिए वीडियोस भी बनती हैं। और लव यू ऑल, थैंक यू सो वेरी मच कि आप लोग जो हैं क्या देखना चाहते हैं, नई क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। मैंने अभी नवंबर का हॉल करना है, मैंने कौन कौन सा मेकअप बाय किया है, और आप लोग जो चीज़ें देखना चाहेंगे मैं आपको उसकी वीडियोस इंशाल्लाह बना कर दिखाऊंगी। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और ढेर सारी खुशियाँ बांटें। और लास्ट चीज़, आप पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं? हंसते रहा करें। जो लोग हंसते रहते हैं वो पॉजिटिव रहते हैं। और हंसी जो है वो बड़ी खूबसूरत चीज़ है। इट्स एन ये ऐसी एक चीज़ है कि दूसरे भी जब जब आपको हंसता हुआ दिखते हैं तो एक उनको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। लव यू, अल्लाह हाफिज़।